हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको स्विंग ट्रेडिंग करने का कुछ इम्पॉर्टेंट स्ट्रेटजी शेयर करने वाले हैं। ये वीडियो दो पार्ट में होने वाला है। पहला थ्योरी पार्ट, दूसरा प्रैक्टिकल। मैं आपको प्रैक्टिकल भी करके दिखाऊंगा कि कैसे आप कर सकते हैं। तो ये वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अगर आप सीरियस हैं, आपको सीखने की लालसा है, तो आप वीडियो पूरा देखना, और नहीं तो अभी ही स्किप कर सकते हो। दोस्तों, स्टॉक मार्केट से पैसा कमाने के बहुत सारे तरीके हैं। कुछ चुनिंदे तरीके हैं जिसमें कि इंट्राडे ट्रेडिंग आता है, स्विंग ट्रेडिंग आता है, और एफएनडो में आप ट्रेडिंग कर पाएंगे। फ्यूचर ऑप्शन में बहुत सारे तरीके हैं। स्टॉक मार्केट में बहुत सारे ऑप्शन हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं स्विंग ट्रेडिंग का मतलब ये होता है कि सही समय में एंट्री करना और सही समय में एग्जिट करना। कुछ दिनों में आज मैंने खरीदा और एक टारगेट मैंने रखा हुआ है कि मुझे इतना मिल जाएगा तो मैं प्रॉफिट बुक कर लूँगा। टारगेट कैसे रखना है वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। जो पहला थ्योरी पार्ट है इसमें ही सारा बात मैं आपको बता दूंगा। उसके बाद प्रैक्टिकल में कैंडल स्टिक चार्ट पैटर्न जाकर वहां पे मैं आपको कुछ तरीके, कुछ इंपॉर्टेंट स्ट्रेटजी शेयर करूंगा। दोस्तों, स्विंग ट्रेड करने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट बातें ध्यान रखनी होती है। पहला, आपको एक्टिव रहना पड़ता है। साथ में न्यूज को ध्यान में रखना होता है कि किस कंपनी का न्यूज कब आने वाला है। जैसे कि अभी एक एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ। कंपनी के मान लीजिए रिजल्ट आने वाले हैं, तो आपका वहां पे डिसीजन सही होगा या गलत वो आपको लेना पड़ेगा कि रिजल्ट कैसा आने वाला है। आप उसके पिछले रिकॉर्ड को देखकर आप तय कर पाएंगे। रिजल्ट हो गया, बहुत कुछ होता है। कोई सरकारी गवर्नमेंट स्कीम आने वाली है, उस स्कीम से किस सेक्टर को फायदा होगा, ये सब बातें सोचना होता है। जैसे कि गवर्नमेंट अभी रेलवे रिलेटेड कोई भी न्यूज निकालती है तो रेलवे के जितने शेयर है उसमें उछाल देखने को मिल जाएंगे। पॉजिटिव खबर रहेगा तो पॉजिटिव, निगेटिव रहेगा तो निगेटिव। ये बात आपको ध्यान में रखना होता है कि न्यूज क्या आ रहा है, किस सेक्टर से रिलेटेड आ रहा है या किस स्टॉक से रिलेटेड आ रहा है। ये अगर आप ध्यान रखते हैं तो मुझे लगता है कि आप एक अच्छे ट्रेडर बन पाएंगे, स्विंग ट्रेडर। दूसरा दोस्तों, कि किस स्टॉक में वॉलेटिलिटी ज्यादा है। वॉलेटिलिटी का मतलब होता है कि उसमें बायर्स और सेलर्स ज्यादा आते होंगे। एनएससी के ऑर्डर बुक में आप देख पाएंगे कि किसमें बायर्स ज्यादा आ रहे हैं, किसमें सेलर्स ज्यादा आ रहे हैं। जिसमें बायर्स सेलर्स ज्यादा आ रहे हैं उसमें वॉलेटिलिटी ज्यादा होगा, स्टॉक ज्यादा ऊपर नीचे करेगा। जो स्टॉक ज्यादा ऊपर नीचे करता है उसमें ज्यादा प्रॉफिट बनता है, क्योंकि बार बार वो स्टॉक मौका देता है। तो आपको ध्यान रखना है कि किस स्टॉक में वॉलेटिलिटी ज्यादा है। वैसे 100 में से 90 शेयर में वॉलेटिलिटी पाया ही जाता है अधिकतर। 10 ही ऐसे स्टॉक होते हैं 100 में से, आउट ऑफ 100 10 ही स्टॉक ऐसे होते हैं जिसमें कि कम होता है, बहुत ही कम। तो उसमें थोड़ा समझ कर करना होता है। अगर कम भी है तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर वहां पे अच्छी खबर है, अच्छे स्टॉक्स है, तो बेशक उसमें हम ट्रेड कर पाएंगे, निवेश कर पाएंगे। तीसरा है कि आपको थोड़ा टेक्निकल नॉलेज होना चाहिए। कैंडल स्टिक क्या है ये सब आपको पता होना चाहिए। कौन सा कैंडल बन रहा है, इस कैंडल के बाद क्या हो सकता है, ये बातें ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है कि स्टॉक साइडवेज में ट्रेड ना करे। साइडवेज में मतलब ये होता है कि स्टॉक का प्राइस मान लीजिए आज 10 रुपया है, कल 11 रुपया हुआ, फिर आज 10, फिर कल 11, मतलब 10 11 10 11, इससे में तो काम नहीं बनने वाला है। तो उसमें कम से कम ज्यादा वॉलेटिलिटी होना चाहिए। 10 है तो कम से कम 13 14 जाना चाहिए। वैसे 10 में 11 रुपये काफी है। आप 100 रुपये स्टॉक देखोगे तो 100 105 ये सब रेंज में आना चाहिए। एक जगह पे ट्रेड नहीं करना चाहिए। स्टॉक में थोड़ा ऊपर नीचे ऐसा करना चाहिए। जो स्टॉक एक जगह पर ही घूम रहा है उसमें ट्रेड नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो स्टॉक या तो नीचे जाएगा या तो ऊपर जाएगा, ऐसा ही होगा। लेकिन उसमें थोड़ा टाइम देना चाहिए, उसमें तुरंत ट्रेड नहीं करना चाहिए। उसमें देखिए कि स्टॉक नीचे जा रहा है या ऊपर जा रहा है, उसके बाद पता चल जाएगा कि आपको वहां पे क्या करना चाहिए। आप अगर एक्सपीरियंस थोड़ा भी ले लेते हैं, 3 4 महीने अच्छे से आप रिसर्च कर लेते हैं, तो आप लाइफ टाइम के लिए सीख जाएंगे। नेक्स्ट है, आपको ग्लोबल मार्केट देखना होता है। ग्लोबल मार्केट में क्या चल रहा है। मान लीजिए कि ग्लोबल मार्केट में आईटी सेक्टर अच्छा क्या हुआ है, तो नेक्स्ट डे इंडिया मार्केट भी अच्छा करेगा। दूसरा स्टॉक कंप्रोमाइज भी कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए टीसीएस अच्छा कर रहा है, तो जाहिर सी बात है दोस्तों उस सेक्टर में जितने भी स्टॉक्स हैं या कुछ अच्छे स्टॉक्स हैं वो भी अच्छे कर सकते हैं। तो मानिए कि टीसीएस एक अच्छा परफॉर्म कर रहा है,
और उसके नीचे जो इन्फोसिस है, विप्रो है, वो थोड़ा नीचे है, तो जाहिर सी बात है वो भी अपने लेवल के पास जाना चाहेगा, क्योंकि उस सेक्टर में सभी बायर्स एक्टिव हो जाते हैं। ये भी बात आपको ध्यान में रखना है। तो ये सब बातें आप ध्यान में रखते हैं तो आप अच्छे तरीके से स्टॉक का सिलेक्ट कर सकते हैं। रिस्क मैनेजमेंट भी यहाँ पे बहुत ज्यादा जरूरी होता है। आप स्टॉप लॉस के साथ भी ट्रेड कर सकते हैं। स्टॉप लॉस सही जगह पे लगाने की जरूरत है। सपोर्ट के नीचे आप स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, 1 रुपए 2 रुपए का, जितना आप रिस्क लेना चाहें लगा सकते हैं। तो ये रहा दोस्तों थ्योरी पार्ट। अब मैं आपको कुछ प्रैक्टिकल बता देता हूँ कि कैसे आप बाय कर सकते हैं, कैसे आप सेल कर सकते हैं, कहाँ पे करना चाहिए, ये भी बातें मैं आपको बता देता हूँ। चलिए चलते हैं स्क्रीन पे। अब मैं आपको बताता हूँ कि किस प्रकार से आप टेक्निकल में कुछ बातें ध्यान रखकर अपने लॉस को बचा सकते हैं। सबसे पहले आप देखो तो ये आपको दिख रहा है ट्रेंड, इसका ट्रेंड बेयरिश है, मतलब टेक्निकल में आपको कम से कम ट्रेंड का नॉलेज होना चाहिए। आप देख पा रहे हो ये स्टॉक गिरता जा रहा है, गिरता जा रहा है, गिरता जा रहा है, तो ऐसे स्टॉक में खरीदने से बचना चाहिए, क्योंकि ये सब स्टॉक में आपको बहुत ज्यादा लॉस भी दे सकता है। आप ध्यान से देखो ये स्टॉक क्या हो रहा है, गिरता जा रहा है, तो इसका है बियरिश ट्रेंड, ठीक है। अब देखो यहाँ पे बुलिश ट्रेंड, ये देखो स्टॉक में ये जो है बुलिश ट्रेंड है, यहाँ पर आप अगर खरीद रहे हो तो उसमें प्रॉफिट्स आपको मिल जाएंगे। ये बुलिश ट्रेंड है, मैं बस इसमें आपको ट्रेंड बता रहा हूं कि आप अपने ट्रेंड को कैसे पहचान सकते हैं। अगर आपका ट्रेंड काफी अच्छा कर रहा है, आप बुल ट्रेंड और बेरिश ट्रेंड को पहचान पा रहे हैं, तो आप अच्छे से प्रॉफिट बना पाएंगे। अब आपको मैं नेक्स्ट स्टेप बताता हूं। दूसरा यहाँ पे आप देख सकते हो, सबसे पहले यहाँ पे देखो ये एक यहाँ पे रेजिस्टेंस बन गया और नीचे एक सपोर्ट बन गया, तो स्टॉक जैसे यहाँ पे आता है सपोर्ट के पास थोड़ा ऊपर जाता है। तो ये बात यहाँ पे ध्यान में रखना है कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को ध्यान में रखकर आप ट्रेड कर पाएंगे। सबसे पहले आप देखोगे तो सपोर्ट के पास जैसे स्टॉक यहाँ पे आता है, ठीक है, यहाँ पे जैसे स्टॉक आता है यहाँ से थोड़ा ऊपर जाता है, फिर अपने रेजिस्टेंस के पास आता है, यहाँ पे आता है 413 के पास आएगा, फिर यहाँ पे प्रॉफिट बुक होता है। नीचे देखो एक सपोर्ट यहाँ पे बना दिया इसने 380 के आसपास, 380 जैसे आता है यहाँ पे खरीदारी होता है, फिर स्टॉक ऊपर गया तो यहाँ पे प्रॉफिट बुक हुआ। तो ये सब स्टॉक ये विप्रो शेयर में मैं आपको बता रहा हूँ, और ये सब में क्या होता है कि धीरे धीरे ट्रेड होता है और बहुत अच्छा प्रॉफिट भी निकाल कर देता है। तो आप फिर देखो यहाँ पे एक सपोर्ट बना है, यहाँ पे एक सपोर्ट वही बना हुआ है 376 के आसपास, और काफी अच्छा यहाँ पे फिर से आता है और फिर से यहाँ से ऊपर गया, ठीक है। तो ये मैंने आपको बताया। दूसरा कि सपोर्ट के पास आप एंट्री ले रहे हो तो वहां पे एक प्रॉफिट मिल जाएगा। अब मैं आपको नेक्स्ट बता रहा हूँ ब्रेकआउट्स। ब्रेकआउट क्या होता है यहाँ पे आप देख सकते हो, ब्रेकआउट्स के बाद फिर प्रॉफिट मिलता है। जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे हो 256 रुपए का प्राइस है, और जैसे ही ये ब्रेक किया स्टॉक पहुंच गया 290 के पास, तो ये बीच का प्रॉफिट आपको मिलेगा। तो स्विंग ट्रेड में क्या होगा, आपने मान लीजिए यहाँ पे खरीदारी किया 260 के पास, थोड़ा स्टॉक ऊपर सस्टेन कर जाता है, एक बुलरन यहाँ पे आ जाता है, खरीदारी करते हैं, उसके बाद स्टॉक पहुंच जाएगा 290 के पास, तो आपको यहाँ पे 20-25 पॉइंट का प्रॉफिट मिल जाएगा। तो इस प्रकार से आप स्विंग ट्रेड करके आसानी से प्रॉफिट कमा सकते हैं। और भी कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूंगा। तो वीडियो कैसा लगा ये कमेंट में मेंशन करना ना भूलना, और अगर आपका कोई सवाल है तो कमेंट में पूछ सकते हैं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू सब्सक्राइब एंड डू लाइक। थैंक यू।